हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए मानव रोग टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है। क्षय रोग टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं। जो क्षय रोग होती है उसको हम टीबी की बीमारी बोलते हैं, ठीक है ना। ये मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं, तो ये फेफड़े को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, फेफड़े। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात हार्ट अटैक होता है। तो शरीर में किसकी अधिकता ज़्यादा हो जाती है, जो हृदयघात और हार्ट अटैक हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, तब हृदयघात व हार्ट अटैक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ जाती है, उसी वजह से हार्ट अटैक फ्रेंड्स आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आंत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आंत। और ये कौन से जीवाणु से होता है, ये साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण यह टाइफाइड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है फ्रेंड्स, तो यह होता है हमारे लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसका राइट आंसर होगा बी, लोहे की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया कि बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। तो बीसीजी का जो टीका होता है किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, क्षय रोग। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग। क्षय रोग उसको बोलते हैं टीबी की बीमारी में जो लगने वाला जो टीका होता है उसको बीसीजी का टीका बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है। तो जो बीसीजी की जो फुल फॉर्म होगी वह होगी बैसिलस कैलमेट ग्रुइन, ठीक है ना, इस बैसिलस, ठीक है ना, कैलमेट ग्रुइन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होगी और ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है फ्रेंड, तो उसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी से दांत की बीमारी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो मानव शरीर के कौन सा भाग है जिसमें पायरिया रोग लगता है, ठीक है ना, पायरिया रोग, तो उसको बोलते हैं हम दांत और मसूड़े। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ए, दांत और मसूड़े। ठीक है फ्रेंड, दांत और मसूड़े में पायरिया रंग रोग लगता है, ठीक है ना। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं और मसूड़े से ब्लड निकलने लगता है और मुंह से बदबू आती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि हीमोफोलिया एक अनुवांशिक रोग है, इसका परिणाम है। हीमोफोलिया एक अनुवांशिक का मतलब समझ लेते हैं फ्रेंड्स, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग होते हैं। हीमोफोलिया एक अनुवांशिक रोग है, तो इसका परिणाम क्या होगा, रक्त का नहीं जमना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, रक्त का नहीं जमना। ठीक है फ्रेंड्स, यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और इस बीमारी में चोट लगने पर खून नहीं रुकता है, ठीक है ना, मतलब जमता नहीं है खून, बिल्कुल भी बहता ही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। जो एपिडर्मिक रोग है वह किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा बी, त्वचा। त्वचा से संबंधित है एपिडर्मिक रोग। ठीक है फ्रेंड, इसमें त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है और त्वचा में जगह जगह पर चक्के बन जाते हैं, वह त्वचा के अंदर उतर खत्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। जो कैंसर अस्थि मज्जा होता है कौन से शरीर के भाग को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका ल्यूकेमिया। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा बी, ल्यूकेमिया। ठीक है, यह ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है और ब्लड कैंसर को ही ल्यूकेमिया कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है फ्रेंड, 600:1 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जब WBC का अनुपात बढ़ने लगता है तो उसे ही
ल्यूकेमिया कहते हैं, यही यानी कि ब्लड कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है। तो विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टाइफाइड, ठीक है ना। राइट आंसर इसका सी होगा, टाइफाइड की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है विडाल टेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स कि फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है फ्रेंड, कृमि, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृमि से, ठीक है। फाइलेरिया रोग यानी कि परजीवी, यानी जो प्रोटोजोआ द्वारा रोग होते हैं उनको बोलते हैं कृमि, ठीक है ना। जो धागा के समान दिखाई देने वाले क्षुद्र कृमि से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि MMR का टीका किस बीमारी से दिया जाता है, ठीक है ना। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो इसका ठीक आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 13 का मिजल्स, मम्प्स, रूबेला। इसका राइट आंसर होगा बी हमारा, ठीक है ना, जिसका नाम होगा मिजल्स, मम्प्स, रूबेला, ठीक है ना, यानी कि खसरा, गलसुहा और रूबेला की बीमारी में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसको हम फ्रेंड्स शुगर बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसके कारण हो जाता है, जब हमारे शरीर का अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज खराब हो जाता है तब डायबिटीज हो जाता है। यानी अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज खराब होने के कारण इस रोग में अग्नाशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड, तब डायबिटीज हो जाती है, शुगर, ठीक है फ्रेंड। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि सार्स का पूर्ण रूप क्या है। सार्स का पूर्ण रूप क्या है, मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना। यह वायरस जनित बीमारी है, ठीक है ना, मतलब कि ये वायरस जनित बीमारी है। यह मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। मानव में जो प्लाज्मोडियम का संक्रमण कौन उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर कि प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, और इसके संक्रमण में मलेरिया होता है। तो इसका वाहक जो होगा वो मादा मच्छर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो मलेरिया होगा, ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो वाहक होगा वो मादा मच्छर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो मानव नेत्र के जो दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है फ्रेंड। इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इस दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि रिकेट्स एक बीमारी है, ठीक है ना, रिकेट्स एक बीमारी है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये एक हड्डियों की बीमारी होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, हड्डियों का, ठीक है ना। रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों की, ठीक है। रिकेट्स को बच्चों का एक सूखा रोग भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, और यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स, ठीक है। ये एक हड्डियों की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि एथलीट फुट रोग किससे होता है, ठीक है ना। एथलीट फुट रोग किससे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फंगस से होता है, कवक से, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा फंगस से, ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। उस फंगस का नाम क्या होता है फ्रेंड्स, उसका नाम होता है ट्राइकोफाइटन, ठीक है ना। ये कवक होता है और पैर की उंगलियों में ये फंगस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एथलीट फुट रोग बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। मायोपिया से क्या तात्पर्य है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष से, ठीक है। इस दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा रतौंधी, ठीक है ना, ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, रतौंधी। इस रोग में दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल होगा फ्रेंड। और जो बेरी रोग होता है ना फ्रेंड्स, तो वो किस विटामिन के कमी के कारण होता है? वो B1 विटामिन की कमी के कारण होता है, जो बेरी रोग होता है, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर देखा है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड्स? प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसकी राइट आंसर होगा जनन क्षमता में कमी, ठीक है ना, राइट आंसर होगा इसका बी, ठीक है ना। ये विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा? तो ये होगा हमारा टोकोफेरोल, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। टोकोफेरोल जो होगा ये हमारे विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा, ठीक है ना। और विटामिन ई की कमी की वजह से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो किस कमी के कारण मसूड़े से जो रक्त है वो आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा विटामिन सी, ठीक है ना, राइट आंसर इसका बी होगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी के कारण हमारे दांत और मसूड़ों से रक्त आने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग होता है। तो एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दमा, ठीक है ना, जिसे हम अस्थमा भी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, दमा। यह हमारी श्वास नली व नाक को प्रभावित करता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है फ्रेंड्स? नेक्स्ट में बोला गया कि एलिशा जांच किस रोग की पहचान करती है, ठीक है ना। तो एलिशा जांच किस रोग की पहचान करती है फ्रेंड्स? तो उसको बोलेंगे एड्स की पहचान करती है एलिशा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा हमारा डी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि कौन सा रोग ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। वर्णदता, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा रोग है जो कि अनुवांशिक रोग है और ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? हरा रंग और लाल रंग, क्या हरा रंग और लाल रंग कभी भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वर्णदता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, अनुवांशिक रोग है फ्रेंड्स, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि मीना माता रोग किससे होता है, ठीक है ना। तो मीना माता रोग किससे होता है फ्रेंड्स? ये होता है पारे से। इसका राइट आंसर होगा ए, पारा, ठीक है ना, ये पारे से होता है मीना माता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है फ्रेंड्स? नेक्स्ट में बोला गया है कि एवियन इन्फ्लुएंजा ब्लड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। तो क्या एवियन इन्फ्लुएंजा ब्लड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। तो किससे निरूपित किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ब्लड फ्लू को निरूपित करते हैं तो H5N1 से निरूपित किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ठीक है ना, H5N1 से निरूपित किया जाता है। और ये जो ब्लड फ्लू अधिकतर मुर्गियों में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा H1 और N1 है यह फ्रेंड्स स्वैन फ्लू के लिए है। किसके लिए? स्वैन फ्लू के लिए H1 और N1 निरूपित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, ठीक है ना, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंट अमीबा, ठीक है ना, राइट आंसर इसका होगा ए, अंट अमीबा। इससे प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वह हमारा फ्रेंड आंत होती है। क्या होती है? हमारा प्रभावित होने वाला अंग आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड
कि पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। तो पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत। यकृत को उसमें क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लीवर। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वो लीवर, यकृत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।